ये ताइक्वांडो जो आप सिखाते हो, थोड़ा-सा इसको अपना ब्रीफ करें कि आपने निःशुल्क शिक्षा देते हैं और कहीं न कहीं सोशल वर्कर भी हैं आप, से समाज सेवी भी हैं, तो थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ? सोशल वर्कर इसलिए बोला जाता है मुझे क्योंकि नॉर्मली ये सारी हॉबी क्लासेस होती हैं, तो जहाँ पे भी ये सिखाई जाती हैं वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। तो मैंने ये सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री सिखानी शुरू की। 15 बच्चों से शुरू करके आज हम अगर गिने तो आज 10,000 प्लस बच्चों को हम फ्री ट्रेनिंग दे चुके हैं। ये सिर्फ अमिता मैम की वजह से हुआ है, जो हमें इंटरनेशनल मैच खेलने को मिल रहा है। 4th डिग्री बेल्ट कहते हैं ना, 4th डिग्री बेल्ट के साथ, ब्लैक बेल्ट के साथ, और आपने 13 मेडल भी जीते हैं इंटरनेशनल। जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। तो लगभग करते हुए मतलब देखिए मैं 48 इयर्स की हूँ, तो आप ये लगा लीजिए कि करते हुए बहुत साल हो चुके हैं मुझे। और इसी दौरान मैंने अलग अलग बेल्ट्स भी ली हैं, मतलब काफ़ी मेहनत की है, तभी मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। मुझे इंडिया से बाहर आके इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने को मौका मिला। मेरा प्लेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। हमें जब प्लेन उड़ा और प्लेन लैंड हुआ, हमें बहुत मज़ा आया। ऐसे कई बार फाइट के दौरान कुछ मोमेंट्स ऐसे बन जाते हैं कि आपको हमेशा याद रहता है। एक बार सर फाइट थी तो मेरे पैर पे चोट लगी हुई थी, तो सामने की कंट्री की जो लड़की थी उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। मतलब मुझे पता था मैं जीत नहीं सकती हूँ, बट मैंने पूरी कोशिश की। अच्छा मैम, कोच और रेफरी के रूप में ये आपकी जो अनुभूति है किस तरह से बढ़ी? मैं जो मानती हूँ सर कि कोच का फ़र्ज़ ये भी है कि अगर आप कोई बच्चा आपके साथ जुड़ा है तो आप उसके भविष्य को बनाने में उसका साथ दें, ना कि सिर्फ आप पैसे लेके और साइड। मुझे नेशनल में बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी मिला है, और मैं कई इंटरनेशनल खेलने के लिए सपोर्ट और स्पॉन्सर ने दिया है अमिता मैडम ने। तब बताओ थोड़ा सा, कथक, आपको कथक का रुझान कैसे सीखने को मिला, कैसे मन आया कि मैं कथक सीखूं? कथक जो है ना वो बहुत सुंदर डांस है, और उसमें जैसे कृष्ण जी वगैरह की कविता होती है, वो हमारे पुराने कल्चर को दर्शाता है, तो मुझे बहुत पसंद है पुराने कल्चर्स। कैसे आपने ताइक्वांडो का ये ट्रेनिंग ली और आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं? तो मैम ने मुझे ट्रेनिंग दी, ताइक्वांडो सिखाया, योगा सिखाई, जिसके बेस पे मैं इंटरनेशनल मेडल, अभी हाल ही में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। कैसे सेल्फ डिफेंस के बारे में कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और मैं बीएसएफ में ज्वाइन करने के लिए मेरे को बहुत मदद किया इन्होंने। कैसे आपने ये यात्रा, जो ताइक्वांडो की आज ट्रेनिंग भी देते हो बच्चों को, और कहीं ना कहीं आज फील्ड में जॉब भी कर रहे हो मेडिकल लाइन में? नशे छोड़ के एक अच्छी एनर्जी में गया मैं, क्लासेस ली, सिखाने लगा, और दूसरा रेफरीशिप भी करा। अपना मैम के साथ जुड़ते जुड़ते मेरे 35 मेडल हैं। स्टेट में मेरा मेडल है, नेशनल में मेरा मेडल है, तो बहुत अच्छा लगा मैम के साथ रह के। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सोशल वर्कर अमिता मारवा जी, जो ताइक्वांडो स्पेशलिस्ट भी है। मैम बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच सर। मैम ये ताइक्वांडो जो आप सिखाते हो, थोड़ा सा इसको अपना ब्रीफ करें कि आपने निःशुल्क शिक्षा देते हैं और कहीं ना कहीं सोशल वर्कर भी हैं आप, से समाज सेवी भी हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ सर, मैंने 2011 में पंचकुला में क्लासेस देनी शुरू की थी। 15 बच्चे आते थे उस टाइम पे हमारे पास, और वहाँ पे हम लोग टाइक्वांडो, योगा, मेडिटेशन, कथक सब फ्री सिखाते थे, फाइन आर्ट्स भी। तो सोशल वर्कर इसलिए बोला जाता है मुझे क्योंकि नॉर्मली ये सारी हॉबी क्लासेस होती हैं, तो जहाँ पे भी ये सिखाई जाती हैं वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। तो मैंने ये सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री सिखानी शुरू की, तो इसलिए मेरे को सोशल वर्कर्स में गिना जाता है। अदरवाइज़ तो मैं ट्रेनर ही हूँ, और तब से जो काम शुरू किया था, आज मतलब काम करते हुए मुझे 13 साल हो चुके हैं। 2025 चल रहा है, तो बस जर्नी बहुत अच्छी थी। 15 बच्चों से शुरू करके आज हम अगर गिने तो आज 10,000 प्लस बच्चों को हम फ्री ट्रेनिंग दे चुके हैं। मैम आप 4th डिग्री बेल्ट कहते हैं ना, 4th डिग्री बेल्ट के साथ, ब्लैक बेल्ट के साथ, और आपने 13 मेडल भी जीते हैं इंटरनेशनल, है ना? तो ये सफ़र आपका कैसे, मतलब कैसे, कहाँ तक रहा, स्टार्ट कैसे हुआ?
सर देखिए, वैसे तो मैं शुरू से ही मार्शल आर्ट्स करती रही हूँ जब मैं छोटी थी, स्कूल से। उसके बाद मैंने कॉलेज में भी किया, और उसके बाद जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। तो लगभग करते हुए, मतलब मैं देखिए मैं 48 इयर्स की हूँ, तो आप ये लगा लीजिए कि करते हुए बहुत साल हो चुके हैं मुझे। और इसी दौरान मैंने अलग अलग बेल्ट्स भी ली हैं, मतलब काफ़ी मेहनत की है, तभी मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और आज अगर हम बोले तो मैं 4th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ टाइक्वांडो में, और 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ मैं टैंग सूडो में, और साथ में मैं चिक्वांडो में, और 1st डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ मैं कराटे में। तो तो बस सर, चलता रहता है सफ़र, आपको पता ही है जी। इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हाँ जी, उसको भी थोड़ा सा बताएं जरा। बिल्कुल सर। सर मैंने आज तक 13 इंटरनेशनल मेडल्स मतलब जीते हैं, और काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ। कई जगह मेडल्स नहीं भी आए हैं अगर अभी तक के सफ़र की बात करें तो। तो उसका कोई खास तो पल? हाँ सर, मतलब खास पल तो सर बहुत सारे थे। तो ऐसे कई बार फाइट के दौरान कुछ मोमेंट्स ऐसे बन जाते हैं कि आपको हमेशा याद रहता है। एक बार सर फाइट थी, तो मेरे पैर पे चोट लगी हुई थी। तो सामने की कंट्री की जो लड़की थी, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। मतलब मुझे पता था मैं जीत नहीं सकती हूँ, बट मैंने पूरी कोशिश की। बट मैं ये बोलूँगी कि जो मेरी ओपोजिशन में भी थी लड़की, उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। तो ऐसे कई पल होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं जी। अच्छा मैम, कोच और रेफरी के रूप में हाँ जी। ये आपकी जो अनुभूति है किस तरह से बढ़ी? अ, सर कोच तो वैसे सर मैं ये बोलूँगी कि कोच की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कहीं ना कहीं नॉर्मली। चुनौतियां भी आई होंगी इसमें। बिल्कुल सर। मैं जो मानती हूँ सर कि कोच का फ़र्ज़ ये भी है कि अगर आप कोई बच्चा आपके साथ जुड़ा है, तो आप उसके भविष्य को बनाने में उसका साथ दें, ना कि सिर्फ आप पैसे लेके और साइड हो। नहीं, अगर बच्चे आपके ऊपर भरोसा करते हैं, माँ बाप आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो आपको इसको बखूबी निभाना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं कर्मा बिलीवर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपना फ़र्ज़ अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं भुगतते हैं। तो मैं इसको स्पिरिचुअली जोड़ रही हूँ। तो मेरे ख्याल से एक कोच को, अगर वो पैसे भी ले रहा है, अगर वो नहीं भी ले रहा, दोनों ही स्थिति में उसका बहुत बड़ी, मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उसको बखूबी निभानी चाहिए जी। आज की युवा खिलाड़ी खिलाड़ी पीढ़ी जो है उसको लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर आजकल तो लोग जो हैं वो फेक ज़्यादा वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि जो इंस्टा और फेसबुक पे सब कुछ है, वो सब कुछ रियल नहीं होता है। रियलिटी में मेहनत करो, फिर आप आगे जाओगे। अदरवाइज फेकनेस के ज़रिए आप फेक वर्ल्ड में ही राजा बन सकते हो। तो असली वर्ल्ड में अगर आप रियल लाइफ हीरो बनना चाहते हो, सो यू हैव टू डू समथिंग ग्रेट टू अचीव ग्रेट। यस। आप अपने ट्रेनिंग स्टाइल में किन बातों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं? सर मैं मेहनत में बिलीव करने वाली औरत हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, तो मैं मेहनत का ही संदेश दूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके द्वारा की हुई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती। आप उसके थ्रू हमेशा आगे ज़रूर जाते हो। आज नहीं जाओगे, कल जाओगे, लेकिन जाओगे ज़रूर। तो मेहनत कभी मत छोड़ो। बाकी हाँ, मैं भगवान में भी मानती हूँ, मैं किस्मत में भी बिलीव करती हूँ, बट मेहनत से ऊपर की चीज़ कोई नहीं होती। और डिसिप्लिन और फिटनेस बिल्कुल सर। अगर आप मेहनत करते हो तो डिसिप्लिन आएगा, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली आ जाता है। और बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो मेहनत के थ्रू होके ही जाती हैं। तो आप मेहनत करिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आप एक कथक विरासत भी हैं, जी सर। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर कथक तो मैं बचपन से करना चाहती थी, बट बचपन में मेरा कुछ बना नहीं। मतलब हमारे स्कूल में क्लासेस नहीं होती थी कथक की। तो शादी के बाद मैंने जब अपने बच्चों का एडमिशन वगैरह कराया, तो मैंने देखा कि मैं भी एडमिशन ले सकती हूँ। तो मैंने अपने बच्चों के साथ एडमिशन लिया, क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी विशारद है। तो मैंने अपनी बेटी के साथ ही सीखा है। और बस आज विशारद हूँ, और हम बच्चों को भी क्लासेस देते हैं। तो अच्छा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ पूरी करने के लिए आपकी कोई एज जो है वो नहीं होती है, मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज में कुछ भी शुरू कर सकते हो। तो जी। आपको लगता है कि ये एक नृत्य और एक मार्शल आर्ट एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल सर। मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों में ही हमारे जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और दोनों ही एक मेडिटेशन है। अगर आप मार्शल आर्ट्स भी करते हो, अगर देखिए मार्शल आर्ट्स में आज तक जो लेजेंड है वो ब्रूस ली माने जाते हैं। आपको पता है ब्रूस ली जी जो थे वो भी खूब मेडिटेशन वगैरह करते थे। क्योंकि जो कथक है और जो टाइक्वांडो है या कोई भी मार्शल आर्ट्स है, वो विदाउट मेडिटेशन, विदाउट ध्यान जिसे हम कहते हैं, उसके बगैर पूरा नहीं है। तो दोनों ही चीज़ों में मेडिटेशन कॉमन है, और मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। अच्छा। जी। फाइन आर्ट टीचर्स के रूप में आप बच्चों में कैसे उस चीज़ को विकसित करते हैं, उनकी रचनात्मकताओं को?
सर देखिए, फाइन आर्ट्स मैं बचपन से करती आई हूँ। मतलब मेरा शुरू से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था फाइन आर्ट्स में। मैंने ग्रेजुएशन तक भी लिया है फाइन आर्ट्स, एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ हॉबी। ठीक है। और काफ़ी किया, उसके बाद हमने बच्चों को भी सिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं वो ड्राइंग के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे की ड्राइंग को अच्छे से देखते हैं तो आपको उसके जो मन की स्थिति है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो कहीं न कहीं मैं ये बोलूँगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर पाती हूँ और इन्हीं चीज़ों की बदौलत मैं बच्चों को जान पाती हूँ। तो ये शायद मेरा एक जिसे कहते हैं ना प्लस पॉइंट है, या लोगों से मैं हट के हूँ, कह सकते हैं। जी। सीनियर योग टीचर के रूप में जी। ये जो योग ने आपके खेल यात्रा पर कैसे प्रभाव डाला? सर योग का बहुत बड़ा असर है मेरे ऊपर, क्योंकि योग को मैं सिर्फ आसन में ही नहीं मतलब डिफाइन करूँगी। योग से जो मुझे ऐसा लगता है ना, जो आपको मानसिक शांति मिलती है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। क्योंकि मार्शल आर्ट्स भी जो है उसमें क्या है कि आप अपनी एनर्जी चैनलाइज करते हैं। ठीक है। फाइन आर्ट्स में जो आपके मन की स्थिति होती है उसको आप सबके सामने लाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कथक होता है उससे हमारे जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जो योग है ना वो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। तो योग का इन सारी चीज़ों पे बहुत बड़ा प्रभाव है, और मेरे जीवन में भी मेरी मानसिक और मेरी आत्मिक शांति वो इसी के कारण है। जी। तो आज के जीवन में महिलाओं को, जहाँ तक इतनी व्यस्तता वाली ज़िंदगी है उनकी, उस उनके लिए योग कितना ज़रूरी है? देखिए, योग जो है ना आजकल आजकल बहुत अलग वे में चला गया है। लोग मतलब लाइफस्टाइल भी माना जाता है इसको, बट मुझे ऐसा लगता है कि योग जो है वो औरतों को, जैसे हमारी बॉडी के 11 चक्रास होते हैं, मतलब हमारे प्राणिक हीलिंग में ऐसा बोलते हैं, बाकी अलग अलग चीज़ों में मतलब अलग अलग जैसे विद्याएं होती है उसमें अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हमारे प्राणिक हीलिंग में 11 बोलते हैं, और जो हमारा 12th चक्रा होता है जिसे सोल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, वो अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ और एक शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल हर औरत को योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरी बॉडी के 11 चक्रा को 12th चक्रा से मिलाता है। तो उससे शांति रहती है, दिमाग सेट रहता है, भटकता नहीं है, और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। तो क्या आप कोई ऐसा योग प्रैक्टिस बताना चाहोगे जो युवा, आज के युवाओं को उनके खेल में मदद करे? सर मैं मेडिटेशन गाइड करूँगी कि जो मेडिटेशन है ना उससे ऊपर की कोई भी चीज़ नहीं है। मेडिटेशन से मतलब मैं उतने वर्ड्स आपको बता नहीं सकती हूँ, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स आपके अंदर से निकलेंगे, क्योंकि हर इंसान की एनर्जी अलग होती है, तो वो क्या अटेन करता है वो मैटर करता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा तो पीस ऑफ माइंड बनता है, और पीस ऑफ माइंड है तो आपके पास हर चीज़ है, जो मुझे ऐसा लगता है। जी। परिवार और आपके पेशा, इन दोनों का बैलेंस आपने कैसे बनाया? सर मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है शुरू से, तो बैलेंस जो है वो दोनों तरफ से होता है। तो मेरे घर वालों ने भी बनाया, मैंने भी बनाया, तो मिलके आज जो अमिता मारवा आज बनी है वो सबके मिली जुले, मतलब जैसे कहते हैं ना मिली जुली सरकार तो मैं अपने आप को उसमें डालूंगी कि मैं भी एक मिली जुली सरकार हूँ, अपने घर वालों की सपोर्ट से भी और अपने बच्चों की भी, मतलब सबकी सपोर्ट से अमिता मारवा बनी। जी। आपके आगे आने वाले समय में कोई ऐसा लक्ष्य या प्रोजेक्ट जो आप चाहते हो कि नहीं, अब ये मैंने करना ही है? सर मेरी सबसे बड़ी इच्छा पता क्या है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे बच्चे अपने लाइफ में सेटल हो जाएं। तो मतलब यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, और मैं जहाँ तक कोशिश हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगी। सर अभी तक देखिए, अगर हम अपने 13 साल के सफ़र के बारे में बात करें तो आज तक देखिए सर 50 से ऊपर बच्चे हैं जो स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं, 6 बच्चे हमारे मिलिट्री में जा चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी होम ट्यूशन्स कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाके लोगों को संदेश दे रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी का या मेरा संदेश है, बच्चों को फ्री सिखाना, नॉलेज को मतलब बांटना, सब करना। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये एक प्रथा शुरू की गई है ये आगे चलती रहे, और जब तक है मेरी जान मैं ये काम करती रहूँगी। तो आपने ये जो 6 बच्चे डिफेंस में गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक हौसला मिला होगा कि नहीं, यानी कि और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो अपने इस ट्रेनिंग को और कितने दायरे तक आप देखना चाहेंगे? सर मैं तो ये चाहती हूँ कि जो बच्चे सपने लेके चल रहे हैं ना उन बच्चों के सपने पूरे हों, क्योंकि सर पता क्या है, मेरा तो ये है कि मैं फिर एक प्रिविलेज फैमिली से हूँ, वो लोग अनप्रिविलेज फैमिली से हैं, और उनका जो सफ़र शुरू होता है ना वो बहुत मुश्किल भरा होता है। मतलब हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, वो डेली उस जो क्योस है उसमें से निकलते हैं वो। तो सर उनकी जो अचीवमेंट्स बनती है ना वो मतलब यहाँ से दुआएं निकलती हैं उनके लिए, कि एक बच्चा जो कभी वेटर होता था आज वो एक अच्छे स्कूल में टीचर है,
जो बच्चा 500 रुपए दिहाड़ी पे काम करता था आज वो 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो सर इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होती। तो बस मेरी सब बच्चों के लिए बेस्ट विशेस, दिल से दुआ निकलती है कि सारे बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा सेटल हो और मैं काम करती रहूं और हमारा सर्कल बढ़ता रहे, बच्चे और जुड़ते रहे और हमारे साथ काम करने वाले लोग और जुड़े, जिससे कि हम और ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अकेली हर काम तो नहीं कर सकती। मैं एक लिमिटेड सर्कल को एजुकेशन दे सकती हूँ। अगर हमारे साथ और लोग होंगे तो हम और अपना सर्कल बढ़ा सकते हैं, और जो बच्चे अभी तक सहूलतें नहीं पा पाए हैं तो वो आगे जाके वो भी पाए। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के Thank लिए। you. ये थी हमारे साथ अमिता मारवा जी, प्रतिभा, अनुशासन और दृढ़ दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत उदाहरण, जिन्होंने ताइक्वांडो भी सिखाती हैं, लोगों को निःशुल्क सिखाती हैं, बच्चों को कथक भी सिखाती हैं, कथक विरासत भी हैं। तो आप भी इनसे जुड़ने की प्रेरणा लीजिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है जो कथक में माहिर और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देती हैं, कुमकुम। कुमकुम, स्वागत है समर न्यूज़ में। बेटा बताओ थोड़ा सा, कथक, आपको कथक का रुझान कैसे सीखने को मिला, कैसे मन आया कि मैं कथक सीखूं? सर मैं 2018 से मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। उससे पहले मेरा सपना था कि मैं कथक डांस करूँ, पर मेरे घर वाले की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। फिर उसके बाद मुझे अमिता मैम मिली, जिन्होंने मुझे फ्री क्लासेस दी, ट्रेनिंग दी अच्छे से। उसके बाद मैंने अपना डांस स्टार्ट किया है और अब तक मैंने टीवी राउंड दे चुकी हूँ, मैं क्लासेस देती हूँ मैं। और हमारे एरिया में जितने भी बच्चे, जैसे बहुत नशा होता है, तो जो मैम के साथ जुड़े हुए हैं वो इन सब से दूर हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। तो मैम बहुत अच्छे हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं, अपने सपने पूरे करने का मौका देते हैं, और मैम की वजह से हमारे सपने पूरे भी हो रहे हैं। अच्छा, जो कथक है वो आपके आत्मविश्वास उसको कैसे बढ़ाता है? कथक कैसे ताकत डांस देता है वो? डांस मेरे लिए सब कुछ है, और डांस के बिना तो मैं जैसे रह ही नहीं सकती हूँ, और मैम ने तो मेरे सपने सारे पूरे कर दिए हैं। तो कथक तो मेरे लिए सब कुछ ही है। नहीं, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज के जो युवा है ना, वे कथक को तो मतलब बहुत बहुत ही रेयर होता है कि नहीं करते। नॉर्मल फोक डांस या फिर जो आप देखते हो ना आजकल जो चल रहा है कल्चर, उस हिसाब के डांस को लेके प्रेफर करते हैं। बट आप कथक को प्राथमिकता भी दे रहे हो और कहीं ना कहीं आप कहते हो कि नहीं, ये मेरे को आत्मविश्वास भी देता है। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करो कि कैसे। अ, कथक जो है ना वो बहुत सुंदर डांस है, और उसमें जैसे कृष्ण जी वगैरह की कविता होती है, वो हमारे पुराने कल्चर को दर्शाता है। तो मुझे बहुत पसंद है पुराने कल्चर्स, और पुराना डांस भी बहुत पसंद है, कथक डांस। तो तो मुझे आज की वैसे युवा पीढ़ी को आप कैसे संदेश देना चाहोगे कि वो शास्त्रीय कला से जुड़े? सर आजकल जैसे वेस्टर्न डांस ज़्यादा है, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जैसे वेस्टर्न डांस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसे कथक डांस को भी दिया जाए। उसको भी हमें आगे लेके जाना चाहिए, हमारा कल्चर डांस है वो, उसको हमें आगे लेके जाना चाहिए और करना भी चाहिए सबको। अच्छा कुमकुम, आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देते हो बच्चों को, जाहिर सी बात है, यानी कि आपने भी सीखा है। तो आपने शायद अमिता जी से ही सीखा है ये सब। तो इसको थोड़ा सा बताओ कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मतलब आज के युवा के लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? सर सेल्फ डिफेंस करने से अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जैसे हम अपनी खुद की सुरक्षा करते हैं, और जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, और जो बच्चे हमारी क्लासेस में आते हैं वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे आजकल बहुत बच्चों का फ्यूचर ही ख़राब है, तो जो क्लासेस में आते हैं वो आगे बढ़ते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। मेरा और सवाल है कि आजकल की लड़कियों के लिए ये सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी है इतना? सर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आजकल बहुत लड़के लड़कियों को छेड़ते वगैरह हैं, तो लड़कियां अपनी खुद की सुरक्षा कर सकती हैं, अब सेल्फ डिफेंस कर सकती है खुद का, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो सीखे। आप अपनी ट्रेनिंग में किन तरीकों की तकनीकों को यूज़ करते हैं आप? सर जैसे सेल्फ डिफेंस में हम मार्शल आर्ट्स वगैरह मैम सिखाते हैं हमें, और हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं कि अपनी सुरक्षा ऐसे करो, टाइकोंडो वगैरह भी सिखाते हैं। मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी आती हैं उसमें? हाँ जी सर। थोड़ा सा बताएंगे कैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन, मतलब प्रैक्टिकल करके या फिर उनको वर्बली बता के? सर वैसे तो हम करते ही हैं, जैसे मैम हमें फ़ाइट वगैरह करनी सिखाते हैं, और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी लेके जाते हैं। तो इससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है खुद में कि हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, अगर हमें कोई कुछ कहेगा तो हम उसको भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई ट्रेनिंग सेशन जो आपके लिए यादगार हो? सर
वैसे तो सारी क्लासेस मतलब में ऐसी कोई घटना घटी हो कि नहीं और आपने सेल्फ डिफेंस करके ट्रेन किया हुआ है और आपके सामने वो आया हो रिजल्ट कि नहीं, हाँ ये तो चीज़ मैंने सिखाई थी और ये चीज़ अब मेरे सामने आई है। सर हाँ, जैसे हमारे एरिया में जैसे लड़के वगैरह हमें कुछ कहते हैं तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जैसे हमें कोई कुछ भी कहता है तो हम भी उन्हें मारते वगैरह भी है, अपनी खुद की सुरक्षा करते हैं। तो ये तो रोज ही होता रहता है, तो हमें डर नहीं लगता किसी से भी। क्या आपको लगता है कि नृत्य की लचक और आत्मरक्षा ये आपस में संतुलन बनाते हैं? हाँ जी सर, बनाते हैं। सर जो नृत्य होता है उसे करने से मतलब हम अच्छा महसूस करते हैं, शरीर भी फिट रहता है हमारा, और नृत्य में तो लचक सबसे ज़रूरी होती है। तो आने वाले समय में आप अपनी कला को और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लेके कहाँ तक लेके जाना चाहेंगी? सर मैं तो बहुत आगे तक लेके जाना चाहूँगी, और मैं अपने सब अभी तो मेरे और भी बहुत बड़े-बड़े सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, और मैं चाहूँगी कि मैं आगे लेके जाऊँ अपने सपनों को। लास्ट मेरा सवाल है कि आज की जनरेशन्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, चाहे युवा में लड़के हों चाहे लड़कियां हों? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए और नशों से दूर रहना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और सर जैसे लड़के-लड़की बर्बाद हो चुके हैं आजकल, कुछ काम नहीं करते हैं, तो उन्हें अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और लड़कियों को स्पेशल मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखना चाहिए। और मैम तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मैम की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। राहुल भी हमारे साथ हैं, स्टूडेंट हैं, तो राहुल जी अपने बारे में बताएं कि कैसे आपने ताइक्वांडो का ये ट्रेनिंग ली और आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं? मैंने 2015 से स्टार्टिंग की है। मैम गवर्नमेंट स्कूल में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देने आते थे, तो मैंने देखा, फिर मेरे को भी अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड्स भी जाते थे, तो उनके साथ मैंने मैम के साथ ज्वाइन किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैम ने मुझे ट्रेनिंग दी, ताइक्वांडो सिखाया, योगा सिखाई, जिसके बेस पे मैं इंटरनेशनल मेडल हूँ। अभी हाल ही में मैंने गोल्ड मेडल जीता है नेपाल ताइक्वांडो एशिया चैम्पियनशिप में, और उससे पहले मैं 3 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ और 2 नेशनल खेल चुका हूँ। 3 इंटरनेशनल और 2 नेशनल। तो इसके बाद में तो आपका और आगे फिर रुझान बढ़ा होगा कि मैं कुछ और आगे कुछ बेस्ट करूं। यस सर, मेरा तो और है कि जितना मैम मुझे सपोर्ट करेंगे ना, उस हिसाब से मैं उतना आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप बच्चों को और युवाओं को जो ये ट्रेनिंग देते हैं ताइक्वांडो की, उसका अनुभव कैसा रहता है आपके लिए? इतना बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को सिखाना मेरी तरफ से, कि मैं उन्हें अपने से अच्छा सिखाऊं, कि मेरे से अच्छा है, ना कोई नशे में जाए, ना कोई चैन स्नैचिंग फालतू के काम ना करे, पढ़ाई करें, स्पोर्ट्स में नाम करें, इंडिया का नाम करें। इस बेस पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा सिखा सकूं। ट्यूशन्स आप घर जाके देते हो या कोई एक निश्चित जगह बना रखी है? नहीं, जैसे होम ट्यूशन होती है ना, कि हम दूसरे के घर पे जाके उन्हें बच्चों को सिखाते हैं, जो बच्चे नहीं आ पाते, छोटे बच्चे होते हैं जैसे, उनको उनको घर पे ट्यूशन देनी पड़ती है। और वैसे हमारी फ्री क्लासेस लगती हैं सेक्टर 4 में। सेक्टर 4 में फ्री क्लासेस लगती हैं। छोटे बच्चों को भी? कितने उम्र तक के बच्चों को? उम्र में सर छोटे मतलब कोई भी बच्चा आ सकता है जो आ सके। उम्र कितनी मतलब? उम्र यही 8-6। 6 साल 8 साल के बच्चे को भी आप शुरुआत कर सकते हैं। सर और थोड़ा सा बताएं। और सर जॉब करते हैं अभी आप कहीं? ये सर जॉब भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो? मैं सेक्टर 4 में एशियन पेंट की शॉप है, उस पे काम करता हूँ। अच्छा, तो इस फील्ड में आगे और जाने का सोचा है? यस सर, इसमें एनआईएस के मैं एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मैं स्कूल में टीचर लग सकूँ, स्पोर्ट्स बेस में। स्पोर्ट्स में टीचर लग सकते। यस सर। तो आपने जैसे बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है, तो मैंने सुना कि आपने ना आपकी ट्रेनिंग से बच्चे आगे भी कहीं और अच्छी जॉब पे लगे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। सर मैंने जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी है, 3 बच्चे अभी आर्मी में ज्वाइन हो चुके हैं, 2 ने एनआईएस के एग्ज़ाम दिए हैं, और एक आर्मी में पहले से है। एक आर्मी में पहले से है। यस सर। तो आपका नहीं कभी मन हुआ कि मैं भी आर्मी में ही जाऊं? मेरा भी मन हुआ, बट मेरी थोड़ा शरीर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जा नहीं सकता। अच्छा, हम्म। बट ट्रेनिंग अच्छी दे लेते हो हैं। और थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताया कि उसमें 3 बच्चे गए हैं ना शायद? 3 बच्चे। कौन कौन गए, कहाँ कहाँ? ये टोटल 6 बच्चे जा रखे हैं हमारी क्लास के। हेलो माजा के बच्चे हैं वो, और मेरे पास ट्रेनिंग नहीं आते थे, हम सेक्टर 4 में क्लासेस होती थी और हेलो माजा में क्लासेस होती थी। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, सोनू।
सोनू, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसे आपने ये यात्रा, जो ताइक्वांडो की आज ट्रेनिंग भी देते हो बच्चों को और कहीं ना कहीं आज फील्ड में जॉब भी कर रहे हो मेडिकल लाइन में, तो ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं स्लम एरिया से बिलोंग करता हूँ। एंड देन जैसा कि स्लम एरिया कहाँ से? हलो माजरा से सर। और दूसरा अपना, जैसा कि स्लम एरिया के वहाँ का नशे नुशे में पड़े हुए हैं बच्चे, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, इंक्लूडिंग मैं भी एक टाइम पे उन्हीं के साथ का लड़का था, यार दोस्त में। फिर उसके बाद हमारे क्लासेस होने लगी थी 2015 में, मैं मैम के साथ जुड़ा। मैम के साथ जुड़ा, फिर काफ़ी चीज़ें पता लगी, धीरे धीरे करके मैंने नशे भी छोड़े, ठीक है। और उसके बावजूद नशे छोड़ के एक अच्छी एनर्जी में गया मैं, क्लासेस ली, सिखाने लगा और दूसरा रेफरीशिप भी करा। तो अपना मैम के साथ जुड़ते जुड़ते मेरे 35 मेडल हैं। स्टेट में मेरा मेडल है, नेशनल में मेरा मेडल है। तो बहुत अच्छा लगा मैम के साथ रह के। तो आपने अपने दोस्तों को भी ये कहा होगा कि देखो मैं आज इस नहीं मुकाम पर हूँ? ऐसा है कि जो इस कल्चर में रह गया ना बच्चे, वो मेरे साथ जुड़े नहीं है, और इंक्लूडिंग मैंने उनका साथ ही छोड़ दिया। हाँ। तो ताइक्वांडो जो ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत आपने मैडम के यहाँ से हाँ करी, जी, हाँ जी। और इसको सीखने का हुनर जो आया आपके अंदर, आज आप अपने छोटे और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिखाते जी भी हो, जी। तो आप भी मतलब पूरी तरह से इसमें परफेक्ट हो, हाँ जी, कहेंगे इसी हाँ जी, हम। हाँ जी। तो मेडिकल फील्ड में आपने जो ये कैरियर आ, चुना, फिर इसी को क्यों चुना? तो एक ना जॉब भी ज़रूरी होती है, जैसे कि बिलोंग फैमिली से हूँ मैं, फाइनेंशियली कंडीशन मेरे घर की ठीक नहीं होती। कुछ में मैम भी हेल्प कर देती हैं। तो उम्र जैसे जैसे बड़ी होती है, फिर घर वाले भी पैसा के लिए बोलते हैं। तो मैंने जॉब परफेक्ट देखा, फिर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है मेडिकल। 2 घंटे सुबह मेरी क्लास होती है, 2 घंटे शाम को, और बीच में जो टाइम होता है उसमें मैं कलेक्शन करता हूँ, यानी 5 बजे मॉर्निंग में उठता हूँ और कलेक्शन पे चले जाता हूँ। तो स्लम एरिया के बच्चों में ये स्पोर्ट सीखने की उत्सुकता बढ़ रही है? हाँ जी, बढ़ रही है? हाँ जी। कैसे महसूस करते हो, कैसे कैसे समझते हो इस चीज़ को? बिल्कुल सर, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं क्या करता था और अब क्या हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है सर। अ, नशे करना, लोग स्कूल से आजकल बंक भी होते हैं लड़के, उनकी जगह पे जंगलों में जाके बैठ जाना, अ, सिगरेट सिगरेट स्मोक वगैरह जो भी है, ठीक है। तो उन उन चीज़ों से बच के, जिस मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा नेशनल में मेडल आएगा सर। मैं वही चीज़ और कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है हाँ। ये कि मेडिकल फील्ड में जॉब करना हम्म, और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी देना, हाँ, इन हाँ। दोनों को मैनेज करना कितना कठिन सर या कितना प्रेरणादायक? बिल्कुल सर, मेहनत के ऊपर डिपेंड है, और यही चीज़ मैम ने सिखाई है। जहाँ तक मैम ने बोला, बस तुम काम करते रहो अपना, ईश्वर सब देखता है। और यही चीज़ मेरे अंदर है, जो बस मेहनत करता रहता हूँ। मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई काम करते वक्त अनुभव हुआ जो आपको हमेशा याद रहेगा? बिल्कुल सर, उसमें शरीर के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, साइंस के बारे में पता चलता है। हाँ, बायो के बारे में सारा कुछ पता चलता है। आप भी अपने एरिया में बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग हाँ, देते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल निःशुल्क। हाँ जी। और जा कुछ? नहीं, नहीं, बस जैसा मैम ने सिखाया है, बस उसी राह पे चलते जा रहे हैं। और दूसरा, एक अच्छा लड़का बनने की यात्रा दे रही है मैम। क्या तो आप ये भविष्य में कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खोलने चाह रहे हो? अभी मैं भी ट्रेनिंग सेंटर अभी तो खोलूं? नहीं सर, अभी तो मैं प्लेयर ही हूँ। बाकी इन फ्यूचर अगर मैंने सोचा तो मैं हाँ जी, इन फ्यूचर फिर मैम से डिस्कस करूंगा, और मे बी मैम इसमें भी मेरी हेल्प जरूर करेंगी। और देखते रहिए द सबन न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।